हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फ्री टू ट्रैवल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है बैंक की स्टेटमेंट को आप कैसे मेंटेन कर सकते हो और अपना वीज़ा ले सकते हो। देखो, आज की डेट में कोई भी बड़ी कंट्री हो या छोटी कंट्री, छोटी भी कंट्री को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आज की डेट में छोटी कंट्रीज भी जो है आपकी बैंक की स्टेटमेंट देखती है, आपकी मेंटेन बैंक की स्टेटमेंट देखती है। अगर आपके पास अच्छा पैसा है, अकाउंट में बैलेंस है और आपकी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, आप अगर जॉब करते हो तो आपकी सैलरी अकाउंट में आ रही है, अगर आप बिज़नेस करते हो तो आपकी बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस के अलावा आप पैसे उसमें सेव करते हो हर मंथ 40-50 हज़ार 60 हज़ार रुपये, तो वो ये सारी चीज़ें देखती हैं। छोटी से छोटी कंट्री की बात करें तो इसमें जॉर्जिया हो गया, टर्की हो गया और भी कुछ कंट्रीज़ हैं, तो ये बैंक की स्टेटमेंट आपकी देखती हैं और इसी के आधार पर आपको वीज़ा देती हैं। इसके अलावा आप अगर बड़ी कंट्रीज़ की बात करते हो, शेंगन हो गया, आपका यूके हो गया। यूके तो आपको पता है कि बैंक स्टेटमेंट के बेस पर ही आपको वो वीज़ा देते हैं और बहुत ही क्लोजली वो बैंक स्टेटमेंट को देखते हैं, तभी जो है आपका वीज़ा वो ग्रांट करते हैं या इशू करते हैं। तो इसके अलावा जैसे किसी कोई बड़ी अमाउंट आप उसमें ट्रांसफ़र ना करते हो, ठीक है, या बड़ी अमाउंट उसमें से आप निकाल ना रहे हो, ये सारी चीज़ें सब देखनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। मतलब जो है यूके खासकर जो है, अगर आप बड़ी ट्रांसफ़र उसमें करते हो, बड़ी अमाउंट की ट्रांसफ़र अपने अकाउंट में लेते हो, तो उसमें आपको उसका एक उसका रीज़न बताना पड़ता है या उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ता है कि आपने इतनी अमाउंट कहाँ से ली, उसका एक प्रूफ भी देना पड़ता है आपको जस्टिफिकेशन देने के साथ साथ। इसके अलावा शेंगन के लिए अगर आप और भी किसी या जैसे साउथ कोरिया या जापान या न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी बड़ी कंट्री के लिए अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपकी मेंटेन बैंक की स्टेटमेंट होनी चाहिए, तभी जो है आपके वीज़ा आने के चांसेस बनते हैं। अगर आपकी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, ऐसा नहीं है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है और आपकी बैंक की स्टेटमेंट जीरो है या मेंटेन नहीं है, तो उसमें भी आपकी बड़ी सी कंट्री, बड़ी कंट्री हो या छोटी कंट्री हो, में वीज़ा रिजेक्शन के चांस बन जाते हैं। छोटी कंट्री कभी कभी आपको जो है 19-20 कर जाती है, क्योंकि आपकी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपकी है तो वो 19-20 कर जाती है, चलो आपको वीज़ा आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के आधार पर वो दे देते हैं छोटी कंट्रीज वाले। बट बड़ी कंट्रीज ऐसा नहीं करते हैं, तो उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपका मेन चीज़ वो यही देखते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे कितने आ रहे हैं हर मंथ, कितना आप खर्चा कर रहे हैं और क्या आप पैसे सेव करते हैं। आपकी बिजनेस से या आपकी सैलरी अगर आ रही है तो कितने पैसे आप उसमें बचा रहे हो हर मंथ और कितने पैसे आप जो है उसमें से निकाल रहे हो, खर्च कर रहे हो। अब जैसे अगर आप जॉब करते हो तो अब जैसे 50,000 आपकी सैलरी आ रही है तो 10,000 रुपये आपने खर्च कर लिया, 15,000 खर्च के लिए 35,000 आप सेव कर रहे हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आप 70-80 हज़ार या लाख 1.5 लाख रुपए की आपकी महीने की ट्रांजेक्शन हो रही है, जिसमें आप 50-60 हज़ार जो अपनी ITR के हिसाब से आप भरते हो, उसके हिसाब से आप अपने अकाउंट में डलवा लेते हो। अब ITR भी आप जो है मैच करवा सकते हो। अगर आप 6 लाख की ITR बनवा रहे हो तो आप 50,000 का 12 पंजे 60 आपको जो है 6 लाख को जो है आपको जो है 6 लाख को आप 12 से डिवाइड करोगे तो आपके 50,000 मंथली आपकी सेविंग बनती है। तो उसके हिसाब से आपके अकाउंट में आपको पैसे बचाने चाहिए। 50 हो गया, 55 हो गया या उससे ऊपर नीचे आपका चलता रहता है कि एवरेज 50,000 की, 52,000 की आपकी चलती रहे। तो मतलब आपके अकाउंट में नज़र आता रहे कि आप इतने पैसे सेव कर रहे हो, उसी के हिसाब से आपकी ITR भी बढ़ी है। तो कुछ चीज़ें आपको मैच भी करनी पड़ती हैं। तो बैंक स्टेटमेंट का सबसे बड़ा यही मैं कहूँगा कि भाई आज की डेट में जो है बैंक स्टेटमेंट सबसे ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आजकल काफ़ी सारी कंट्री जो है 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट मांगती हैं, कुछ 3 मंथ की भी मांगती हैं। तो उसके हिसाब से जो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट का हिसाब किताब लेके चलो और 6 महीने पहले आप जो है, अगर आप 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लेके चलते हो तो अकाउंट में 2-3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए पहले से डाल के रख लो। उसके बाद जो है हर महीने आप 50,000 60,000 जो भी आपका, जिस तरीके से भी आपकी सैलरी है, बिजनेस से आप अपने अकाउंट में पैसे डाल रहे हो 50,000 60,000 महीना, तो वो जो है आपको अपने अकाउंट में हर महीने आपको डालते रहना चाहिए। और आपको उससे सैलरी अकाउंट, अगर सैलरी भी आपके अकाउंट में आ रही है तो हर महीने आप कुछ खर्चा करके उसमें आपकी सैलरी में से कुछ पैसे खर्च करके बाकी आपको सेविंग में उसको जोड़ते रहना चाहिए। तो 5-6 महीने बाद आपकी अच्छी खासा अमाउंट बन जाएगा, 5-6 लाख रुपये। सिंगल पर्सन के लिए आप 4-5 लाख भी इनफ होते हैं बड़ी कंट्रीज़ के लिए। बट अगर आप किसी छोटी कंट्री जा रहे हो तो वो तो मोर देन इनफ है। उसके अलावा अगर आप बड़ी कंट्री में अगर जा रहे हो तो कपल में जा रहे हो तो 6 से 7 लाख रुपए आपके इनफ हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी बैंक की स्टेटमेंट को मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है बैंक स्टेटमेंट में क्या करते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो है बैंक में जब उनसे बात करते हैं तो वो ये कहते हैं हमारे अकाउंट में 2 लाख रुपए है, हमने यूके का वीज़ा अप्लाई करना है, या 1.5 लाख रुपए है, शेंगन वीज़ा अप्लाई करना है। मेंटेन उन्होंने बैंक स्टेटमेंट करी नहीं होती, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, उनके वीज़े की रिजेक्शंस भी होती हैं।
तो जैसे मैंने बताया कि 6 महीने पहले आप 2-3 लाख रुपए पहले से डाल के रखो, उसके बाद हर मंथ अपने अकाउंट में 50 से 60 हज़ार रुपये अपने अकाउंट में आप डालते रहो, ताकि आपके जब 5-6 महीने बाद आपके जो पैसे जुड़े तो आपके 5-6 लाख रुपए हो जाए, तो वो बैंक की स्टेटमेंट आप अपने वीज़ा एप्लीकेशन में लगा के अपने वीज़े के लिए काफ़ी हद तक आप अपनी हेल्प खुद कर सकते हो। फ्रेंड्स, बैंक की स्टेटमेंट को आप कैसे मेंटेन कर सकते हो, तो आई होप मैंने आपको इस बात का आंसर दे दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर कर देना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।